नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हिंदुस्तान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनाब थे अज़ीज़ुर रहमान। उन्होंने दूसरी शादी की और उसमें ज़ाहिर है वो जो उसकी पहली बीवी थी उसकी मंजूरी शामिल नहीं थी। आम तौर पर मुसलमान ये समझते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो 4 शादियों तक बैक वक्त 4 बीवियाँ रख सकते हैं। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो उसकी जो पहली बीवी थी उससे अलग होकर रहने लगी। तो बाद में उसने क्या किया, अज़ीज़ुर रहमान ने, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक पहले तो फैमिली कोर्ट में उसने दरख्वास्त दी, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी मर्द के अपनी बीवी के ऊपर जो अज़दवाजी रिश्ते रखने का हक बनता है उसको उसे दिलाया जाए। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। खैर, वो उसको फैमिली कोर्ट से नहीं मिले तो फिर वो हाई कोर्ट में गया था। तो अभी हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर तुमने अपनी पहली बीवी की बग़ैर इजाज़त के दूसरी शादी की है तो फिर तुम्हें ये हक़ नहीं पहुंचता कि पहली बीवी से किसी भी किस्म की उम्मीद रखो। हाँ, ये अलग बात है कि वो पहली बीवी तुमसे मेंटेनेंस तो लेगी ही लेगी, क्योंकि जब तक वो तुम्हारी बीवी है उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। अब इससे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अदालतें और हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान में भी जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है, जिसमें अभी देखिए इन मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो भी मज़हब हैं हिंदुस्तान में सभी मोनोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, यानी एक ही बीवी पर इक्तफा करते हैं। और अगर बैक वक्त एक के होते हुए दूसरे से शादी करते हैं तो उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। लेकिन मुसलमान अपने आप को इससे मुबरा समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत हमारे ऊपर कानून का जो है इनकाद होता है। तो अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इससे इसकी राह हमवार होगी कि पहले तो ये पॉलीगेमी के ऊपर हमें लग रहा है कि बहुत जल्द ही या तो अदालतें या सरकार खुद ही इसके ऊपर पाबंदियां आयद कर देगी। एक अलग बात है, पाकिस्तान में तो हम जब छोटे थे तो जनरल अयूब खान सदर हुआ करता था, 60s की बात है। उसी वक्त उसने जो है पॉलीगेमी पे रोक लगा दी थी, और अगर किसी को दूसरी शादी करनी हो तो राइटिंग में पहली बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती थी। ये अलग बात है कि आज तक उस कानून पर पाकिस्तान में सख्ती से अमल नहीं किया गया, लेकिन जनरल अयूब खान इतने दूर रस निगाहें रखते थे कि उन्हें ये सही लगता था कि ये पॉलीगेमी जो है बैक वक्त ज़्यादा बीवियाँ रखने का जो मतलब चलन है वो दुरुस्त नहीं है। अब हिंदुस्तान में तो पहले नहीं हुआ करता था। 1937 में नेहरू और उस वक्त की जो बरतानवी हुकूमत थी हिंदुस्तान में, उन्होंने शरीयत के कुछ कानून मुसलमानों के ऊपर नाफिज कर दिए, और उसमें से ये भी था कि उनको पॉलीगेमी की इजाज़त दे दी गई थी। और उसका अब तक हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते रहते हैं, और 21वीं सदी के दौर में भी। अभी ये अलग बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे जो काले कवानीन हैं उनको ख़त्म करती जा रही है। जैसे 3 तलाक़ का था कि एक ही मतलब सिटिंग में
اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو وہ مکمل ڈیورس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو پھر سے شادی کرنی ہو تو پھر وہ حلالہ کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے، اس کے بارے میں ہم ایک پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں، اور حلالہ بھی ہندوستان میں امید ہے کہ بہت جلد یہ پالیگیمی اور حلالہ کے اوپر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ناظرین، جیو ٹی وی نے ایک خبر دی ہے، اس میں کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی جو سیلاب آیا ہے تو اس کی وجہ سے ملیریا بہت چل نکلا ہے، ملیریا اور ڈینگی۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ مچھروں کی وجہ سے پھیلتی ہیں، اور مچھروں سے بچانے کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی مچھردانی لگا کے سوئے۔ اب پاکستان میں مچھردانیاں نہیں ہیں، تو ابھی پاکستان سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ہندوستان سے 62 لاکھ مچھردانیاں درآمد کریں گے، اور وہ بھی واگا بارڈر کے تھرو۔ ہم نے آپ کو تقریباً مہینہ بھر پہلے اس بات کی اطلاع کی تھی کہ پاکستان سرکار نے اس وقت یہی سرکار شہباز شریف کی فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان سے سبزیاں منگوائیں گے، کیونکہ سبزیوں کے جو دام ہیں اس وقت پاکستان میں تقریباً 10 گنا زیادہ ہیں ہندوستان سے۔ یعنی یہاں پر اگر 10 گنا کیا، کچھ چیزیں تو 20 گنا، جیسے یہاں پر پیاز جو ہے وہ 15 روپے کلو ملتی ہے تو پاکستان میں 300 روپے کلو ملتی ہے، اور امرتسر اور لاہور تو آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، اور اگر چاہیں تو ایک ہی دن میں یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور بہت سستی قیمت میں پاکستان کو مل سکتی ہیں سبزیاں۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ ایک تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے، اور پھر شہباز شریف کی سرکار نے بھی یو ٹرن لیا، اور پھر بولے کہ جب تک کشمیر میں جو 370 آرٹیکل 370 ہٹا دیا تھا 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے، اگر وہ واپس آ جائے اور آرٹیکل 35 وہ بھی واپس آ جائے تو پھر ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کر سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیسے ہوگا، مچھردانیاں لینے کے لیے ہندوستان تو یہ کرے گا نہیں۔ تو اب دیکھیں، فیصلہ تو ہم نے سنا ہے کہ کیا ہے پاکستان سرکار نے، اب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، پاکستان میں جناب شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے اوپر 1600 کروڑ کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اور 2-4 سالوں سے وہ اس کے اوپر جاری تھا۔ کل جو گزر گئی اس میں وہ جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے اس کیس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور ایف آئی اے جو کہ اس میں کمپلیننٹ تھی، مدعی تھی، اس کو بولا کہ آپ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کو اس الزام سے بری کر دیتے ہیں 1600 کروڑ کا۔ وہ کیا ہے کہ رمضان شوگر مل میں جو پیسے لگے تھے، تو ایف آئی اے کا کیس یہ تھا کہ وہ بے نامی اکاؤنٹس میں پیسے رکھے گئے تھے اور وہ باہر سے لائے گئے پیسے، تو اس کی وجہ سے یہ رمضان شوگر مل خریدی گئی۔ تو اس میں جو ڈیفینس کونسل تھا، یعنی شہباز شریف کا جو وکیل تھا، اس نے کہا کہ یہ جو بے نامی ایکٹ ہے، ایک تو ایف آئی اے کی جیورسڈکشن سے باہر ہے، اور دوسری یہ جو کورٹ ہے اس کی بھی جیورسڈکشن سے باہر ہے، اور یہ شیڈولڈ آفینسز میں نہیں آتا بے نامی۔ تو ابھی فی الحال تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کورٹ نے ان دونوں کو بری کر دیا ہے، شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو، اور اس سے نون لیگ والے بہت خوش ہیں اور بھنگڑے پا رہے ہیں۔ کل تو جناب شہباز شریف قزاقستان گئے ہوئے ہیں، وہاں پر سکہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، سربراہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں وہ شرکت کرنے گئے ہیں، اور جب انہیں یہ خبر وہاں پہ ملی تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے عمران خان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ سبھی
पॉलिटिकल बेसिस पे हमारे खिलाफ केस लागू किए गए थे, जिनसे अल्लाह की मेहरबानी है कि हम इससे आज़ाद हो गए। नाज़रीन, अब जनाब इमरान ख़ान को याद आ रहा है कि जब वो वज़ीर आज़म था उसका हुक्म नहीं चलता था और सही पावर जो था वो कहीं और था। ज़ाहिर है उसका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, लेकिन मज़े की बात ये है कि एक तो पहले भी वो जब भी आया था 2018 में, तो इस वायदे पे आया था कि मैं क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दूंगा, ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन दूंगा और बेईमानी को जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा और एक अच्छी गवर्नमेंट दूंगा। 4 साल में वो कुछ न कर सका, उल्टा पाकिस्तान की मईशियत का नुकसान कर दिया। अब वो शिकायत कर रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अच्छा, बावजूद इसके कि वो ये शिकायत कर रहा है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो रोज़ बरोज़ जलसे किए जा रहा है और कहता है कि इलेक्शन करवाइए ताकि मैं दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बन सकूं। यानी अगर हाथ में कोई पावर नहीं भी है तो भी इतना बहुत कुछ है कि वो उसके लिए बेइज्जत होने के लिए भी तैयार है, जबकि वो खुद कह रहा है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो पहले 4.25 साल उसने वज़ीर आज़म रहा और कुछ भी नहीं कर सका, बावजूद उसके वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि मैं एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म बनूँ। अच्छा, इसके साथ साथ अभी ये जो कल जनाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग केस से, तो वो इससे बोलता है कि ये सब जो है अदालतें जो हैं आज़ाद नहीं हैं पाकिस्तान में और वो जो मौजूदा हुकूमत होती है उसी के कहने पर चलती हैं। तो भाई साहब, आपके अगर फेवर में कोई फ़ैसला आता है तो आप बोलते हैं वो दुरुस्त है, आपके अगर ख़िलाफ़ आता है तो उस पर आपको एतराज़ होता है। आपको आधी रात को या इतवार के दिन कोर्ट खोलकर आपको बेल बिफोर अरेस्ट दिया जाता है तो उस पर आप बोलते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं। और अगर अदालतें आधी रात को खोलकर और आपको बोलती है कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग करवाना है इतने दिनों के अंदर अंदर, तो आपको उसके ऊपर एतराज़ होता है। फिर बोलते हैं अदालतें जो है वो पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है। ये है पिक एंड चूज़ आपकी पॉलिसी। जो चीज़ आपके फेवर में है तो आप मानेंगे, फेवर में नहीं है तो नहीं मानेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में, मतलब बकौल उनके, पाकिस्तान में जो सही पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। अच्छा, उधर वो लोग कहते हैं जैसे कि कमर जावेद बाजवा है या जो ISPR का जो मेजर जनरल था हेड, उसने इफ्तिखार उसने कहा था कि अभी पाकिस्तान में आर्मी का सियासत से कोई वास्ता नहीं। अच्छा, अभी 1 हफ्ते तक जनाब कमर जावेद बाजवा अमेरिका में रह के आए और वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा प्रेस वालों से बात करते हुए कि आर्मी का पाकिस्तान की सियासत से कोई वास्ता नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान बोलते हैं न्यूट्रल जो होते हैं वो तो झूठे होते हैं, गद्दार होते हैं, ऐसा मतलब उनके लिए कुछ भी बोल देते हैं, वो जो है न्यूट्रल जानवर होते हैं। अच्छा, फिर वही कमर जावेद बाजवा जब पाकिस्तान वापस आता है और काकुल एकेडमी में खिताब करता है कैडेट से, तो वहाँ पर वो बोलता है कि मैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी लाने नहीं दूंगा किसी को भी। अरे भाई, अगर तुम्हारा सियासत से कोई भी वास्ता नहीं है तो तुम जाओ अपनी सरहद संभालो, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे बयान देने की। इसका मतलब ये है कि वो पावर तो अपने हाथ में रखना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।